वेलकम टू माय चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट। 2 दिन के बाद, बीमारी के बाद वैभव जब ऑफिस लौटा तो काम का बोझ पहाड़ जैसा था। घड़ी की सुइयां सरकती रही और काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। देर रात जब उसने ऑफिस छोड़ा तो शहर की रफ्तार थम चुकी थी। सड़कें सुनसान और खामोश थी। वैभव को अकेलापन महसूस होने लगा। वह धीरे धीरे अपने घर की ओर चल रहा था कि तभी उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। डर के मारे उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि उसके ऑफिस का चपरासी बिरजू था। वैभव ने राहत की सांस ली और पूछा, बिरजू, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आए? बिरजू के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और वैभव की ओर बढ़ा दिए। वैभव को याद आया कि 2 दिन पहले ही उसने बिरजू को उसके बच्चे के स्कूल के फीस के लिए कुछ पैसे दिए थे। वैभव ने पैसे लेते हुए कहा, बिरजू यार, ये पैसे तुम कल ऑफिस में भी तो दे सकते थे ना, इतनी रात को क्यों आए? बिरजू ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बड़े करते हुए कहा, आपके पैसे तो लौटाने ही थे और अब मैं कभी ऑफिस नहीं आऊँगा सर। इतना कहकर वह मुड़ा और अंधेरे में गुम हो गया। बिरजू का व्यवहार वैभव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और घर चला गया। अगली सुबह जब वैभव उठा तो उसने अखबार उठाया। उसकी नज़र एक छोटी सी खबर पर पड़ी। खबर में लिखा था, कल शाम एक भयानक सड़क हादसे में बिरजू नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। यह पढ़कर वैभव के हाथ से अखबार छूट गया। उसके दिमाग में पिछली रात की घटना घूम गई। बिरजू का अजीब व्यवहार, उसकी रहस्यमयी मुस्कान और वो आखिरी शब्द, अब मैं कभी ऑफिस नहीं आऊँगा सर। वैभव के पूरे शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। क्या यह सब एक भयानक हकीकत थी या कोई बुरा सपना? वह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना तय था कि बिरजू के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी मौत के बाद भी उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए वापस आने पर मजबूर कर दिया था।